देखिए, आज हम बात करेंगे लैक्टोलॉस सॉल्यूशन यूएसपी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि लैक्टोलॉस सॉल्यूशन यूएसपी एक्चुअल में क्या होता है। तो देखिए, लैक्टोलॉस एक सिंथेटिक शुगर है जिसके अंदर ऑस्मोटिक लैक्सेटिव और गट एजेंट के रूप में काम करता है। सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझने की कोशिश करें तो आपके पेट के अंदर जाने के बाद जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको बढ़ावा देता है। इतना आप सिंपल फॉर्म में समझने की कोशिश करें। और दूसरा, ये बाउल मूवमेंट को सॉफ्ट और इजी बनाता है और लीवर ब्रेन की प्रॉब्लम में भी हेल्प करता है। मतलब कि जिन लोगों को लीवर की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर जो ब्रेन प्रॉब्लम आती है लीवर की वजह से, उसको भी ये ठीक करता है। और साथ में जो आपको एकदम टाइट लैट्रिन हो रही थी उसको भी सॉफ्ट करने का काम करता है आपका ये सॉल्यूशन। कैसे काम करता है? लैक्टोलॉस कोलोन में जाकर के ब्रेक डाउन होता है। आप समझ जाओ कि आपके पेट में जाकर के ब्रेक डाउन होता है, एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। इसके बाद आपका जो पानी स्टूल में अट्रैक्ट होता है और स्टूल आपका जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। मीन्स आप सिंपल सोचिए, आपका पेट है, पेट के अंदर आपका लैक्टोलॉस सॉल्यूशन गया, जाने के बाद वहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि आपका जो गट की हेल्थ है वो भी सुधरती है। और दूसरा, आपका जो टाइट एकदम लैट्रिन हो रही थी उसको भी सॉफ्ट करता है और आपको बेनिफिट देता है कि आपको आराम से आपकी जो बाउल मूवमेंट है वो चलती रहे। ठीक है। इसके बाद किस किस सिम्टम में आपको जो है वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला कॉन्स्टिपेशन, जिनको कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, उसके अंदर आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। लीवर के पेशेंट में टॉक्सिन कम करने के लिए यहाँ पे जो है वो दिया जाता है। ये सिंपल लैंग्वेज के अंदर लीवर में जब भी प्रॉब्लम होती है तो ब्रेन प्रॉब्लम जो लीवर की वजह से आती है उसमें भी आपको जो है वो दिया जाता है। इर्रेगुलर बाउल मूवमेंट आपको उसमें भी यहाँ पे दिया जाता है। स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए पाइल्स, फिशर या फिर पेशेंट में, अब जैसे कि आपको किसी को पाइल्स या फिर फिशर हो जाता है, बवासीर होता है, कुछ होता है, उसके अंदर आपको कहा जाता है कि आपको आराम से अपना स्टूल पास करना है, उसको फाड़ना नहीं है, उसको और ज़्यादा जो है वो टॉर्चर नहीं देनी। तो उस कंडीशन में भी कहते हैं कि आपको एकदम सॉफ्ट लैट्रिन है तो आपको ये जो दवा है वो वहाँ पे रेकमेंड की जाती है, प्रेस्क्राइब की जाती है। प्री और पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में बाउल क्लियर करने के लिए भी यहाँ पे डॉक्टर सलाह देते हैं। जैसे कि कोई ऑपरेशन होने वाला हो उसके पहले अगर पेट साफ करना है या फिर चेक करना है, कुछ भी यहाँ पे करना होता है, उस कंडीशन में यहाँ पे जो है वो आपको डॉक्टर जो है वो प्रेस्क्राइब करता है। ये मेडिसिन सिम्टम को रिलीव करती है लेकिन अंडरलाइन कॉज का ट्रीटमेंट डॉक्टर अलग से करेंगे। मतलब कि ये आपके सिम्टम को कम करती है। जैसे कि एक इंसान का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, भगवान ने उस पर कृपा करी और उसकी छोटी सी जो उंगली थी पाँव के, उसमें थोड़ी सी लोहे में टक्कर लग गई, यानी कि प्रॉब्लम आई बट वो उसको सह सकता है। ऐसे ही आपके पास प्रॉब्लम पूरी रहेगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको, लेकिन आप आराम से निकाल लोगे बिना प्रॉब्लम के। ज़्यादा सहना आपको कम पड़ेगा। ये काम यहाँ पे बताया जा रहा है। डोजेज यहाँ पे क्या डॉक्टर रेकमेंड करते हैं उसकी बात करते हैं। बोतल को यूज़ करने से पहले अच्छी तरह से शेक कर लो। इस सिरप को पानी या फिर जूस में मिला करके आप पी सकते हो। पानी में पियोगे तो ज़्यादा बेटर है। जूस में कोई रेकमेंड नहीं करूँगा। जूस कौन सा अच्छा है कोई बुरा हम नहीं जान सकते कि आपके घर में कैसा जूस बन रहा है। खाने के साथ या बिना खाने के भी ले सकते हैं। प्लेंटी ऑफ वाटर कि ज़्यादा मात्रा में आपको पानी पीना होगा जब आप इसको लेते हैं, क्योंकि उससे ही आपकी जो मूवमेंट है वो अच्छी हो पाएगी जो बाउल की है। एडल्ट के अंदर 15 से 30 ml यहाँ पे डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। 1 से 2 टेबलस्पून दिन में 1 से 2 बार। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी आप लोग कहीं से भी ये दवा खरीदने जाते हैं, मेडिसिन खरीदने जाते हैं, वहाँ से भी अगर आप जनरल इन्फॉर्मेशन पूछ लेंगे तो वो भी आपको देख करके या फिर आपसे पूछ सकता है कि आप कौन सी दवाइयाँ लेते हैं, इस समय आपको क्या है, तो उस हिसाब से आपको जो है वो रेकमेंड कर सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जहाँ पर मेडिसिन खरीदने आते हैं वो, नहीं तो वो आपको बता देगा। कोई ऐसे डॉक्टर होते हैं, आसपास क्लिनिक होता है कि वहाँ पर फ्री में भी आपको कंसल्टेशन जो है वो मिल जाती है, तो आपको वो बता देगा कि एग्जैक्ट आपको कितना ले सकते हो और कितने दिनों तक भी ले सकते हो। ठीक है। चिल्ड्रन, बच्चे, एज और कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर जो है वो डोज तय करते हैं। आमतौर पर 5 से 15 ml दिन में 1 से 2 बार जो है वो डॉक्टर जो है वो रेकमेंड कर देते हैं बच्चों के लिए भी। बट मैं फिर कहूँगा कि जहाँ से भी आप दवाई तो खरीदने जाओगे, घर पे थोड़ी आ रही है आपकी दवाई, तो वहाँ पे जो है वो भी आप थोड़ा सा कंसल्टेशन जो है वो कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं आपके साइड इफ़ेक्ट की। तो साइड इफ़ेक्ट जो है आप पॉसिबल जो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, बहुत रेयर कंडीशन है। पेट में थोड़ी सी गैस बन जाए, ब्लोटिंग हो जाए, पेट में दर्द या फिर क्रैम्प आने लगे, नोजिया, थोड़ा सा उल्टी जैसा मन भी लगे, लूज मोशन ज़्यादा डोज लेने पर भी आपको ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि आपने सोचा कि इसको ज़्यादा ले लूँगा, मेरी तो बहुत कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो आपने ज़्यादा मात्रा में ली तो आपको ज़्यादा मात्रा में लूज मोशन जो हो सकती है। फिर आपको लूज मोशन की दवा भी डॉक्टर रेकमेंड करेंगे जब आप अपनी गलती से इसको ऐसा कर देंगे। तो करना है क्यों, जितनी रिकमेंडेशन है उस हिसाब से आप लेना शुरू करें, आपको बेनिफिट भी होगा और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। प्रिकॉशन की बात करते हैं तो डायबिटिक पेशेंट बहुत सोच समझ के इसको ले, अपने डॉक्टर को ज़रूर बता दे। इसमें शुगर होती है इसलिए आपको बताया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा देखो, डायबिटीज़ आपको किस लेवल की मैं नहीं जानता, उस लेवल पे मैं आपको नहीं कह सकता कि आप
जो है ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, डॉक्टर से आप ज़रूर पूछें, या फिर जहाँ भी दवाई लेने जा रहे हैं उसको ज़रूर बता दें। अगर आपको सीवियर एब्डोमिनल पेन है, पेन बहुत ज़्यादा आपके पेट के अंदर, उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, तो डॉक्टर को ज़रूर बता करके लें। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के अंदर डॉक्टर की सलाह से लें, क्योंकि आप तो ले लेंगे अपने हिसाब से और आपको प्रॉब्लम हुई तो आपके साथ साथ एक और बच्ची जो है वो बच्ची जो भी है आपके पेट के अंदर उसको भी प्रॉब्लम होगी और मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपसे कह रहा हूँ। लॉन्ग टर्म यूज़ सिर्फ डॉक्टर की देख रेख में ही करें, ये बात आपको याद रखना है। तो लैक्टोलॉस हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, ये नेचुरल वे से बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करती है, लीवर पेशेंट में टॉक्सिन को कम करने में मदद करती है, बट इसके ओवरडोज की वजह से आपको ओवर ज़्यादा जो है वो लूज मोशन भी हो सकती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो लिमिट मात्रा मिले, अच्छी गोली है, बहुत अच्छी सिरप है, आपकी सॉल्यूशन है। ठीक है, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।